सबसे पहले स्क्रीन पर ये पूरा बैनर देखिए। इस बैनर में क्या लिखा हुआ है? इस बैनर में लिखा हुआ है कि सुकरासा गांव पथरी रोह नदी पर नवीन पुल का शासनादेश जारी होने पर समस्त देवतुल्य जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके बाद अब आप एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो जो चल रही है इसमें स्वामी यतीश्वरानंद जी के पेज पर ये वीडियो है। इसके पहले जो मैंने आपको पोस्टर दिखाया, या पोस्टर अनुपमा रावत जी के पेज पर है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पथरी से बहादुराबाद मार्ग पर ग्राम सुकरासा के निकट पथरी रोह नदी पर 36 मीटर स्पैन के प्री स्ट्रेस आरसीसी हेतु निर्माण के लिए 5.44 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद। तो सुकरासा ब्रिज, सुकरासा पुल, जिसको लेकर के हमने कवरेज भी की थी, हमने आपको बताया था कि जिस पुल से वो पुल बार बार बन रहा है, टूट रहा है, और वो पुल की स्थिति क्या थी। अब आदेश जारी हुआ कि साहब ये बनेगा, ये पुल को बनाया जाएगा, नवीन पुल बनेगा। इसके बाद द्वंद्व इस बात पे शुरू हुआ कि किसके कहने पर हो रहा है। आज हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। और आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में अनुपमा रावत जी कह रही हैं कि हमारे आदेश, हमारे निवेदन पर हुआ, हमने सब कुछ कहा तब जाकर के काम हुआ, आपको लोग बधाई दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने करवाया किसने? ये स्थिति स्पष्ट कैसे होगी? ये स्थिति जो आपके पास ये कागज रखा है, इससे बेहतर स्पष्टीकरण का कोई तरीका नहीं हो सकता। ये प्रस्ताव मैंने किस तारीख को दिया है, इसका पूरा एस्टीमेट मेरे प्रस्ताव देने के बाद बना है। उसके बाद वो शासन में गया, उसकी डीपीआर बनी, और जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो सारी की सारी कार्रवाई शासन ने मेरे इस प्रस्ताव के देने के बाद उस पर की है, और उसी के बाद ये पुल स्वीकृत हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रमाण आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं। केवल मुंह जुबानी बोलने से, होल्डिंग लगाने से इससे काम नहीं चलता। कागज बोलता है किसने क्या काम किया है और किसके प्रस्ताव पर ये बना। लेकिन अब अनुपमा रावत जी ने अपने सोशल मीडिया पर यह भी पोस्ट किया, और इस लेटर में शासनादेश है, शासनादेश में इन्होंने ये कहा कि भाई इसमें जो किया गया है वो मेरे द्वारा किया गया, क्योंकि 2022 के बाद की जो घटनाक्रम है, 2022 के बाद जो भी घटनाक्रम होते हैं, विधायक मैं हूँ, स्वामी जी 22 तक विधायक। आप जिस कागज की बात कर रहे हैं, इस शासनादेश को कोई भी मंगा सकता है, एक सामान्य आदमी भी, वो तो विधायक है उस क्षेत्र की, अगर आप भी चाहे तो इसको आप भी मंगा सकते हैं। इसका शासनादेश हो चुका है, इसका पूरा पैसा स्वीकृत हो चुका है। जी, स्वीकृति वही है, स्वीकृति अमाउंट वही है, अमाउंट सबका वही है, 5.44 करोड़। आप ये देखिए इसकी मांग किसने की थी, किसके पैड पर हुई है, आप इसको देखिए, किसके कहने पर इसका एस्टीमेट बना है, किसके प्रस्ताव पर ये फाइल चली है, आप इसको देखिए सबसे पहले। तो क्या जैसे इसमें ये तो पीपीटी है सर, ये तो प्रेजेंटेशन है, पीपीटी जैसे होती है, क्योंकि लास्ट में इस पीपीटी में धन्यवाद भी लिखा हुआ है। तो ये प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है कि भाई प्रस्तावक का नाम, आपका नाम है पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, लेकिन इस प्रस्तावक में किस दिन प्रस्ताव दिया गया, और जो एक शासन के थ्रू जो लेटर साइन करके निकलता है वो इसके अंदर तो है नहीं। ये तो एक प्रेजेंटेशन है। अगर इस कागज को मैं वहाँ से मंगवाना चाहता, इनसे 10 घंटे पहले मंगवा सकता था। मैं अधिकारी को कह सकता था सबसे पहले इस कागज को जब इसे मुख्यमंत्री जी का साइन हो जाए तो मेरे पास ही भेज रहे हैं। वैल्यू उस कागज की है, डिमांड किसने की, प्रस्ताव किसने दिया, वो मेन चीज है। लेकिन वो कह रही है कि प्रस्ताव मैंने दिया हुआ है, वो कह रही है प्रस्ताव। तो अपना प्रस्ताव दिखाए ना, कब दिया उन्होंने, किस डेट को दिया, कब दिया, क्या हुआ, दिखाए। अच्छा, उन्होंने एक और बात कही कि मैंने सदन में मुद्दा उठाया था इस चीज का, तब जाकर के काम हुआ। हाँ, विधायक जी कह रहे हैं कि मैं 300 में इसको उठाया था। मैं जानता हूँ तारांकित क्या होते हैं, तारांकित क्या होते हैं, 58 क्या होता है, 300 क्या होता है, 310 क्या होते हैं विधानसभा में, मैं सब जानता हूँ। तो उन्होंने उनका, देखिए मेरा सिर्फ इतना अभी क्या है, इस पूरा सुकरासा ब्रिज को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है, और जाहिर सी बात है क्रेडिट की कोई बवाल नहीं मचा हुआ है। हाँ। वो कह रहे कि ये मैंने बनवाया है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बनवाया। आपने बनवाया। आप ये देख लीजिए
इसका प्रस्ताव किसने दिया है और कब दिया है, किस डेट को दिया है। जिसने प्रस्ताव इसका दिया है और जिसके प्रस्ताव पर ये पुल स्वीकृत हुआ है, आप उसको श्रेय दें। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आप उसको खंडन करें कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप खुले तौर पर ये बात, हाँ मैं कह रहा हूँ उस बात को। मतलब ये है कि अगर, अच्छा एक और पहली बात तो ये इतने बहस की चर्चा नहीं होनी चाहिए जी, और बहुत सारे काम है, बहुत सारे विषय। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि कोई घोषणा करे क्षेत्र में, उसको करके दिखाएं। कोई जो काम ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं या जो प्रस्ताव मैंने दिए हैं वो स्वीकृत हो रहे हैं, उनको ये कहना कि मैं इनको पूरा कर, इससे काम नहीं चलेगा। कोई वो प्रस्ताव दिखाइए। आपने ये घोषणा की थी विधानसभा में, मैं कोई डिग्री कॉलेज बनाऊंगी, मैं कोई इंटर कॉलेज बनाएंगे हम लोग, क्यों जी, हम कोई पार्क बनाएंगे, कोई स्टेडियम बनाएंगे, उसके बाद वो बनवाए उन लोगों ने, वो पूछिए ना। वो इन लोगों ने नहीं बनवाया। देखिए आप, मतलब ये अभी आपको लग रहा है 3 सालों में जनता के साथ न्याय हो पाया, नहीं हो पाया आपके? केवल विधायक निधि से अलग मैं समझता हूँ कोई ऐसा काम, ऐतिहासिक काम विधानसभा में नहीं है। मैंने वहाँ दो डिग्री कॉलेज खुलवाए हैं, स्टेडियम बनवाए हैं, हर गांव में पानी की टंकी बनवाने का काम किया है, एक दूसरे गांव को जोड़ने की सड़कें बनवाई है, हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया है, और काफ़ी क्षेत्र के लोगों को प्राइवेट नौकरी दिलवाने का काम किया है फैक्ट्रियों में। बहुत सारे काम हुए जो पिछले 30-40 सालों में नहीं हुए। लेकिन क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किए हैं। लेकिन राजनीति में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। मैं ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो जो करते हैं वो हमेशा मैं कहता हूँ, मैं काम कुछ ना करूँ और मैं कहूँ कि मैंने काम करवाया, मेरा कभी इन बातों में विश्वास नहीं रहा। मेरा करने में हमेशा विश्वास नहीं रहा। आप मुझे देखते भी हो, मीडिया में भी देखते होंगे, लोग मीडिया में बड़ी चढ़ के बात बोलते हैं, लेकिन ज़मीन पे ख़त्म है। आप मुझे कोई मीडिया में ज़्यादा नहीं देखते होंगे, लेकिन अगर ये बात उन्होंने उठाई है कि मैंने बनवाया, ये तो मैंने मजबूरी में दे दिया। अगर वो नहीं बोलती तो ये पुल आराम से बन जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विधायक निधि से अलग जो भी काम होते हैं, अगर विधायक निधि एक अमाउंट हो गया, फिक्स अमाउंट हो गया, भी 5 करोड़ मिल रहे हैं आपको, इतने काम करने, इतने काम करने, अगर विधायक निधि से अलग कोई भी काम उस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, विधायक को या सिर्फ शासन के लोगों को या भाजपा के लोगों को? आप देखिए, विधायक जी से कई गुना ज़्यादा इस समय उस क्षेत्र में हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारा जिला पंचायत के सदस्य हैं, वहाँ पर 6 जिला पंचायत सदस्य हैं। हर जिला पंचायत सदस्य ने इन 2.5 सालों के अंदर 3-3, 4-4 करोड़ का काम करे हैं। ब्लॉक प्रमुख हमारा है, वो सारे BDC के सदस्य लगभग हमारे हैं, उन्हें लगातार विकास कर रहे हैं। और तमाम काम तो ऐसे हैं जो मेरे प्रस्ताव थे राज्य योजना के, वो उन्हीं पे काम स्वीकृत हुआ है वहाँ पर। पहले जो आपने पहले जो मैंने दिए हुए। अच्छा, अभी 1.5 साल तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? जैसे मान लीजिए प्रस्ताव आपने 22 के पहले कोई दिया और उसकी स्वीकृति आज हो रही है, तो जो व्यक्ति प्रस्ताव देता है, जिसके प्रस्ताव पर एस्टीमेट बनते हैं और वो शासन से पास होता है, क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। जैसे खानपुर में भी ये विषय बार बार चलते रहते हैं, मतलब मुझे खानपुर का नहीं मुझे मालूम क्या है खानपुर में, वहाँ पर भी क्रेडिट का ही सवाल होता है। ब्रह्म सिंह चैंपियन कुछ और कहते हैं, उमेश कुमार कुछ और कहते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ये मैंने कराया, उस पर भी बवाल होता है। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और पहली बात तो जहाँ तक क्रेडिट की बात है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। क्यों भाई, माननीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री रहे, वो यहाँ से सांसद बने हैं, भारत सरकार में मंत्री बने हैं। कोई 2-4 काम गिनवाओ ने क्या किया क्षेत्र में, गिनवाए, बताएं। वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, या मुझे झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी आई है, भाजपा के 2 झूठ, एक की मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और जुम्मे की नमाज के दिन जो है छुट्टी रहा करेगी। यह 2 झूठ भारतीय जनता पार्टी ने बोले, इसी वजह से हरीश रावत जी हारे हैं और कोई वजह थी नहीं। वो तो घोषणा की थी उन्होंने बेकायदा, लेकिन उसका लेटर, उसका कोई पत्र, उसका कोई मीडिया में कोई स्टेटमेंट तो किसी ने दिखाया नहीं आज तक। वो तो खुलेआम लेकर घूम रहे हैं। आप निकाल लीजिए उस समय के वो निकाल लीजिए स्टेटमेंट, हाँ निकाल लीजिए, क्यों नहीं निकालते? आपको लगता है कि उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति की है। बांटने की राजनीति अलग है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की राजनीति अलग है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात अगर वो बात चली है
तो बात कही है उसके बाद ही चली है, बगैर कहे कोई बात नहीं चलती बिल्कुल भी। इसमें कहीं ना कहीं सत्यता होगी तभी ये बात चली है। वो तो धामी सरकार के ऊपर जो है और वो आरोप लगा रहे हैं कि धामी सरकार, और वो कितने मुस्लिम परस्त है, वो इस बात को पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। तो मुस्लिम परस्त होना गलत है? मुस्लिम परस्त होना गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति आपस में बांटने की बात करता है या दंगा करने की बात करते हैं या राष्ट्रहित की बात नहीं करते हैं कुछ लोग, तो वो गलत है वो ना। वो तो आजकल मेरा उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई इसी बात को लेकर के, क्योंकि मेरे 2 झूठ फैलाए गए हैं। अगर मेरे 2 झूठ न फैलाए जाते तो मुख्यमंत्री आज भी हरीश रावत जी होते। चलो अभी 2027 में चुनाव है ना, आगे वो 4 सत्य बोलने तब सरकार में आ जाए, कौन मना कर रहे हैं? बोले वो 4 सत्य बोले। पिछली बार 2 झूठ बोलने के कारण उनकी सरकार नहीं आई, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब 4 सत्य बोलने अगली बार हुए, सरकार में आ जाए ना। नहीं, उन्होंने तो आप देखिए, उन्होंने तो कह दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप कह रहे चुनाव लड़ लो, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस की हमेशा कथनी करने में बहुत अंतर रहा है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब वो जमाना चला गया, अब सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति देख सकता है कौन व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। ये सब आजकल सोशल मीडिया में आप 1 मिनट में देख सकते हैं। सबको सब कुछ पता है। हाँ, सब कुछ पता है। तो मतलब अब लोग गुमराह होने वाले लोग नहीं है। तो कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात नहीं करती, राष्ट्र की बात नहीं करती। कांग्रेस राष्ट्र की बात नहीं करती, राष्ट्रवाद की बात नहीं करती, देश प्रेम नहीं करती कांग्रेस। कौन? कांग्रेस। अगर कांग्रेस देश प्रेम करती है, स्थिति नहीं होती आज देश की। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हाँ, तो इसमें तो काफी राहुल गांधी जी मोदी जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, बोल रहे थे कि भाई आप लड़ो, हम बिल्कुल साथ हैं। तो लड़े ना हम लोग। हाँ, तो हम फिर लोग लड़े हैं, तो राष्ट्रवाद पे साथ खड़ी है ना। कितनी मजबूती से ये बदला लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जो आतंकवाद के आका थे उनके घर में जाकर उनके कैंपों को नस्तनाबूद किया है। पूरी चेतावनी है, अगर आगे कोई इस प्रकार की घटना करेंगे, हमारी माताओं बहनों का अपमान करेंगे, तो घर में जाकर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे यहाँ पर लोग रहने वाले हों चाहे विदेश में रहने वाले हों। आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को लेकर के तो काम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आतंकवादी को पनाह देने वाले। आतंकवादियों को पनाह कौन दे रहा है? कोई पार्टी दे रही है? दे रहा है, पूरा पाकिस्तान दे रहा है। नहीं, पाकिस्तान तो देश हो गया। क्या कोई पार्टी आतंकवाद को संरक्षण दे रही है? जिस प्रकार से हम बोलते हैं, हम धरने प्रदर्शन करते हैं राष्ट्र के लिए सड़कों पर आकर, क्यों नहीं करते विपक्ष के लोग? क्यों नहीं बोलते सड़कों पर आकर? क्यों नहीं यात्राएं निकालते? क्यों नहीं आंदोलन करते? क्यों नहीं संसद में बोलते? क्यों नहीं अपने क्षेत्रों में बोलते आतंकवाद के खिलाफ? जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ, जैसे हम लोग मुखर होकर बोलते हैं? नहीं, इस बार तो पहलगाम में जब हमला हुआ तो कांग्रेस के कई लीडर्स ने बोला भाई ठीक है, मुंहतोड़ जवाब दो। तो दिया है ना, हम लोगों ने जवाब दिया है और आगे भी देंगे। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस जो है आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाती है? कांग्रेस आतंकवादी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आतंकवादी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ हम लोग मुखर हैं, हम लोग सड़कों पर आकर विरोध करते हैं, सदन में विरोध करते हैं, विधानसभा में विरोध करते हैं, ऐसे क्यों नहीं विरोध करते हैं लोग? उन्हें विरोध करना नहीं आता, उन्होंने शासन किया होगा, हो सकता है ऐसा। आतो या ना आतो, लेकिन क्यों नहीं करते? जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हमारे नेता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी करते हैं विरोध, ये लोग क्यों नहीं करते? किसने मना किया इनको? ये लोग विरोध तो करते हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता। कहीं न कहीं इन लोगों को वोट का लालच है। हाँ, वोट का लालच। हाँ। किस दृष्टिकोण में आप कह रहे हैं वोट का लालच है? तो वो दृष्टिकोण आप जानते हैं मेरे से अच्छी तरह, आप जानते हैं। आप अगर बता दे तो। और नहीं, आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। जो लोग देश से प्यार करते हैं, राष्ट्र से प्यार करते हैं, वो सब लोग जानते हैं ये लोग क्यों चुप रहते हैं, किस लिए अपना मुंह चुप रखते हैं, सब जानते हैं। क्योंकि समझदार हैं लोग, पढ़े लिखे हैं लोग, देशभक्त हैं लोग, अभी भी बहुत इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त हैं। आप मतलब बोल सकते हैं, मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है इसमें? मुस्लिम, हाँ, तुष्टीकरण करते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण, हाँ, करते हैं ना। इसी वजह से कांग्रेस इस समय नुकसान हाँ। जा रही है। नहीं, नुकसान में क्या जा रही है? हम काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। माननीय मोदी सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, इस मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं। जो काम पिछले 60 सालों में नहीं हो, 70 सालों में नहीं हुए, कई 100 सालों में नहीं, वो काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में हुए। चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो,
चाहे कानून को लेके हो। ठीक है। अच्छा, मैं फिर से हम हरिद्वार ग्रामीण की बात करते हैं, छोटी सी बात। इस बार हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ना पक्का आपने डिसाइड कर लिया है? वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। और जैसे हरिद्वार की बात हो रही है, क्योंकि आप जो है हरिद्वार में भी बहुत एक्टिव हैं, लोकसभा को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपकी इच्छा थी कि हम जो है चुनाव लड़े लोकसभा में भी। और एक हम नेता की बात करें, लीडरशिप की बात करें, तो हरिद्वार की राजनीति कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द चलती रहती है। उस दृष्टिकोण से हरिद्वार हमारा किसान बाहुल्य पूरा हरिद्वार जिले की बात कर, हाँ, हरिद्वार जिले की बात, जो हमारा हरिद्वार जिला है किसान बाहुल्य जिला है। इससे इस जिले के अंदर मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, हर वर्ग के लोग और जाति के लोग करते हैं। आप इसको देखते भी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पूरे हरिद्वार जिले में आपके इर्द गिर्द राजनीति चलती रहती है। उसके बाद हमारी पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, राष्ट्रीय देशी हैं। क्यों जी? क्या उस वजह से, मैं अब दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ कि चूंकि हरिद्वार पूरे जिले में आपके इर्द गिर्द राजनीति चल रही होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्कशन मेरे भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द चलती है। हाँ, बट ठीक है, उसके अंदर लीडर तो चाहिए साहब, कोई तो कोई सामने चाहिए। फ्रंट फुट पर आप आए हुए हैं, करते रहते हैं। हाँ ना, मेरे प्रयास रहता है कि मैं सबके सुख दुख में खड़ा हूं। हाँ, तो इसका और हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो क्या इसका मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि हरिद्वार विधानसभा से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं? कहाँ से? हरिद्वार विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार ग्रामीण नहीं, मैं हरिद्वार विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार नगर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी अगर इस पर विचार करेगी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मुझे पार्टी जिस भी बॉर्डर पर खड़ी करेगी मैं वहाँ हमेशा तैयार खड़ा मिलूंगा आपको। वो तो पार्टी ने कह दिया कि हरिद्वार नगर से आप चुनाव लड़िए, हरिद्वार नगर से लड़ लेंगे, ग्रामीण से लड़िए, ग्रामीण से लड़ लेंगे। मुझे जहाँ से भी पार्टी कहेगी मैं वहाँ लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इस बार कैबिनेट मिनिस्टर पक्का रहेगा या? मैंने कहा ये चीज़ हमारे यहाँ संगठन तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। तो मैंने कहा जो भी जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी है उसका मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से। चूंकि हरिद्वार जिले से अभी तक किसी को कैबिनेट नहीं मिला, हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूँ, तो लोगों का ये कहना अगर आप होते तो आपको कैबिनेट मिल जाता। मदन कौशिक जी को दिया नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है, अगर मैं होता तो मुझे दिया जाता, ऐसा नहीं है। ये तो पार्टी। हरिद्वार जिले से आपको नहीं लगता कि एक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी, किसी को मंत्री बनाया जाता है? किसी एक को तो कम से कम मंत्री हरिद्वार जिले से बनाया जाता। मदन कौशिक जी को बना देते, अगर आप चाहते तो रानीपुर के विधायक को बना देते, रुड़की के विधायक को बना देते। कोई से भी जी को बनाते नहीं, पार्टी तय करती है ना, वो किसी भी जी को बनाए, किसी विधायक को बनाए, मैं नहीं कहता। क्यों जी? ये पार्टी तय करेगी, हमारा संगठन तय करता है इस बात को। लेकिन तो तय कर देना चाहिए, इतना 3-3.5 साल बीत चुके हैं। वो हमारे से बेहतर जानते हैं कब करना है या नहीं करना है। वो पूरा प्रदेश चला रहे हैं, पूरा देश चला रहे हैं। तभी तो लोगों ने कहा कि अगर आप होते तो आप कैबिनेट मिनिस्टर 100% बन जाते। और नहीं, तो पिछली बार भी था। हाँ, तो इस बार भी बन जाते हैं ना। लास्ट के क्षणों में बना था पिछली बार भी। मैं पिछली बार उससे पहले भी था मैं। हाँ, तो इसलिए तो मैंने कहा कि इस बार जो है 100% हो जाता। अगली बार की संभावनाएं, इसीलिए मैंने पूछा। चलो, अगर आपको ये अच्छी बात अगर ऐसा होता तो, अगर आप कह रहे हैं अखिलेश भाई जी। और 2027 की कंडीशंस पूरे स्टेट में क्या लगती है आपको? क्योंकि अभी तक तो है ये कहा जाता था, अभी तक जो कहा जाता था, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ऐसा चलता रहा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, फिलहाल मैं कहूंगा, मिथक टूटा भी। बीजेपी 2 बार हो गई। तीसरी बार की संभावना क्या है? 27 की संभावना क्या है? सरकार बीजेपी की ही रहेगी या कांग्रेस रिवर्ट हो जाएगी, कांग्रेस आएगी? 2027 में निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका है उत्तराखंड में, निश्चित रूप से सरकार 2027 में बीजेपी की आएगी। 100% निश्चित, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, इसके पीछे कुछ लोग वजह ये भी बताते हैं, मतलब एक वजह की तरफ मैं जा रहा हूँ, कि कई बार वो बच्चा जिसको सेकंड आना था वो फर्स्ट आ जाता है, क्योंकि जिसको फर्स्ट आना था वो आया नहीं। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, कि मान लीजिए जिस बच्चे को फर्स्ट आना था वो छुट्टी पे चला गया उस दिन, छुट्टी पे चला गया, है ना? तो जो बच्चा सेकंड था वो फर्स्ट आ गया। जो बच्चा उस दिन छुट्टी पे चला गया, पेपर ही नहीं दिया, उसको ना फर्स्ट आना चाहिए ना सेकंड आना चाहिए। आप कर उसको फर्स्ट आना चाहिए था। नहीं, जो फर्स्ट ये फार्मूला क्या आपका? नहीं, फार्मूला यही है कि जिस दिन पेपर था एक स्टूडेंट तो यही गलती कांग्रेस कर रही है, छुट्टी पर चला गया। तो किस बिहाफ पर ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि 27 में सरकार जो है बीजेपी की बनेगी? हमारे काम है, हमने काम किए हैं,
जनता हमारे साथ है। कांग्रेस ने काम बिल्कुल नहीं किया। कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार से अलग, लोगों में जातियों से बांटने से अलग, लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा आपस में झगड़ा करवाने के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है, लैंड जिहाद की बात कर रही है, धर्मांतरण कानून की बात कर रही है, मदरसों को तोड़ने का काम कर रही है। आप लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं जी। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अगर उसको हटाते हैं तो उसमें कहाँ मुस्लिम हिंदू की बात आ गई? अतिक्रमण तो कर्मण है। आपने मदरसे की बात की है, मदरसा चलाने की एक सिस्टम है सरकार का, मान्यता लेनी पड़ती है। जिन मदरसों ने मान्यता नहीं ले रखी है, अवैध रूप से चला रहे हैं, तो बंद होंगे निश्चित रूप से। लैंड जिहाद में सिर्फ मजारी आते हैं? लैंड जिहाद में सिर्फ मजारी नहीं, आते हैं? क्यों आते हैं? मंदिर नहीं, मजार ही सिर्फ लैंड जिहाद में ऐसा नहीं है। सिर्फ मजार ने ही लैंड जिहाद किया हुआ है। ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे जो मंदिर थे उनको भी काफी हटाया गया है। अतिक्रमण कोई भी करेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, या कोई सामान्य आदमी हो, अतिक्रमण है। वो चाहे धार्मिकता के नाम पे कोई करे या कोई दूसरे काम के लिए करे, उसको किसी भी कीमत पर हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और मदरसा जो अगर नियम अनुसार नहीं है उसको तुरंत बंद किया जाएगा। और धर्मांतरण कानून भी 10 साल की सजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। जो व्यक्ति धर्मांतरण का काम करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि इस समय जो धामी जी को धाकड़ धामी जी कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है कि उन्होंने बड़े ऐसे निर्णय लिए? वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो जो निर्णय लेते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। वो कभी कोई चिंता नहीं करते इस चीज़ की, किससे नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा। जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। इससे वोट पोलराइज नहीं हो गया है? इससे वोट पोलराइज नहीं हो गया? मतलब पोलराइज होकर के सारे वोटर्स जो बीजेपी हिंदुत्व माइंडसेट के हैं वो सारे बीजेपी की तरफ चले आए? देखिए, मैं समझता हूँ कुछ मुस्लिम भी है जो हमारी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से हैं? वक्फ बोर्ड और बहुत सारे हैं। हाँ। भाई, चाहे गैस देने का, सिलेंडर देने का मामला हो, चाहे फ्री में राशन देने की बात हो, फ्री में आवास, प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, चाहे जल जीवन योजना की बात हो, क्यों जी, चाहे 5 लाख जो स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार दे रही है, माननीय मोदी जी, उसकी बात हो। सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखते। हिंदुस्तान में रहने वाली जो 140 करोड़ की जनता है उन सबको लाभ मिले, इस आधार पर योजना बनाते हैं। उन योजनाओं से प्रभावित होकर लोग दे रहे हैं हमारे कुछ लोग वोट। मैं समझता हूं कि बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हमने चर्चा की, और जैसा कि धामी जी को धाकड़ धामी कहा जाता है। धाकड़ धामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये सारे जो डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद वो पीछे नहीं हटते। स्वामी यतीश्वरानंद जी साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि अगली बार जो चुनाव होने वाला, 27 में जो चुनाव होने वाला, क्या उसमें स्वामी यतीश्वरानंद जी फिर से कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले हैं? और सुकरासा पुल को लेकर के हमने पूछा, सारे जवाब आपको मिले। आप उस सुकरासा पुल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। अनुपमा रावत जी से भी बात होगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में और कहानियां क्या हैं। प्रस्तावक की कॉपी अगर मिल जाएगी, इससे बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। स्वामी जी, आपने बिल्कुल ये बात साफ स्पष्ट तौर पर कह दी। आपने जो हमें समझ, ये पुल इतना बड़ा मुद्दा नहीं है बस का, और बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे, लेकिन इस बात का और बहुत सारी बात है। सत्य बोलना चाहिए व्यक्ति, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं, जिन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जी जी, क्यों जी? हाँ। आप इस मुद्दे में कहाँ पर खड़े हैं, आप इस मुद्दे में कहाँ पर खड़े हैं, आपकी जो लैंड जिहाद का जो आप कह रहे हैं, इसमें आपके क्या कहना है? क्यों जी? जैसे आप मदरसे की बात करते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? क्यों जी? आतंकवाद पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान पर आपका क्या कहना है? क्यों? जो लोग देश में रहते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? और बहुत सारे मुद्दे पूछिए ना। तो ये सारे मुद्दे, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है पुल का। ये तो बनेंगे, टूटेंगे, फिर बनेंगे। क्यों जी? वो टूटा भी, वहां पर टूटा भी, वो टूट गया था पुल। और बहुत सारे मुद्दे हैं जी। तो मतलब राष्ट्रवाद के मुद्दे, मतलब आप लोग बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे कांग्रेस के विधायक से पूछो। सुनिए, पहले देश है, उसके बाद सारी बात है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं, हमारी सड़कें सुरक्षित है, हमारे स्कूल सुरक्षित है, हमारे मंदिर सुरक्षित है, और हमारी सारी व्यवस्थाएं सुरक्षित है, हमारा सनातन सुरक्षित है। केवल विधायक बनना, एमपी बनना सीमित नहीं है। राष्ट्र कैसे बचे, ये वो सारी योजनाएं बने देश के अंदर। पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र बचे, ये विश्व गुरु बने, ये सोने की चिड़िया बने, फिर से सारे दुनिया के लोग सनातन को माने,
ये आपस में जो मार काट है ये बंद हो दुनिया में, इंसान बने लोग सबसे पहले। ये है सबसे पहला एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का। करेक्ट। तो मतलब जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो स्वामी जी ने बोला उस मुद्दे पर भी सवाल पूछे जाएं और उनसे स्थिति स्पष्ट कराई जाए कि क्या चाहते हैं वो, इन मुद्दों को लेकर के कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा। गो हत्या के पे पूछिए आप उन्हें, जो लोग गो हत्या हो रही है, हाँ वो गौहत्या के खिलाफ तो है, गौहत्या के खिलाफ तो है। जो माताओं बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं, हमारी लड़कियों को भगा के ले जाते हैं, उन पे क्या कहना है आपका? आप कितने लव जिहाद, उसमें आप कितनी हिंदू लड़कियों के साथ थाने में गए छुड़वाने के लिए? कितने लोगों को तुम मुकदमा लिखो ये गलत है, ये हिंदू लड़की लेके भाग गया, कितने लोगों के पक्ष में आप खड़े हैं? बहुत सारी बातें हैं, वो पूछिए आप अखिलेश भाई। ये सारे सवाल, ये कोई पुल ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। ये सारे सवाल हम कांग्रेस के विधायकों से पूछे या अनुपमा रावत जी से पूछा? पूरी कांग्रेस से पूछिए आप, अनुपमा जी से भी पूछ लीजिए, उसके यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग हैं, सब लोग, उससे पूछ लीजिए, पूरी कांग्रेस से पूछ लीजिए ना। चलिए पूछेंगे। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। विधायक कोई ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा आपके लिए। सांसद बनना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, राष्ट्र के लिए। अगर राष्ट्र को आँच आएगी, अपनी जान दे देंगे, फांसी खा जाएंगे, कुछ एक मिनट भी चिंता नहीं करेंगे हम अपनी जान देने में। हम उन संस्कारों में पढ़े लिखे बड़े हुए, हम गुरुकुलों में पढ़े हुए लोग हैं। हाँ चलिए खुल करके सवाल पूछेंगे कांग्रेस के विधायक हो, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप से, मतलब कोई पदाधिकारी हो कांग्रेस संगठन का, उनसे भी सवाल पूछेंगे। कांग्रेस के जो विधायक है जितने भी, हर विधानसभा में 70 की 70 विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। आप पूरी विधानसभा में जाकर के हम बात करेंगे, सिर्फ हरिद्वार की बात नहीं करने वाले। आप 70 की 70 विधानसभा में जाएंगे और हर विधायक से पूछेंगे, बीजेपी का हो या कांग्रेस का। कांग्रेस के विधायक से अपने सवाल होंगे, बीजेपी के विधायक जो मौजूद है उनसे उनके अपने सवाल होंगे। फिलहाल जो अभी डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में खुल करके बताइए। स्वामी जी के बारे में बताइए, कुछ कहना चाहते हैं खुल करके लिखिए। आपने जो स्वामी जी को समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश भाई। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर से कह रहा हूं कि जो पूरे मामले हैं इस मामले को लेकर के खुल करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।